हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आश्रम व्यवस्था के प्रकार। कल हम लोग ने क्या पढ़ा था? आश्रम व्यवस्था पढ़ा था, उसकी महत्व और उपयोगिता और उद्देश्य देखा था। आज उसके आगे का प्रकार। लेकिन मैं एक बार फिर से आप लोग को रिकॉल करा देती हूँ। आश्रम व्यवस्था क्या होती है? कुछ समय विश्राम कर लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर होना क्या होता है? आश्रम व्यवस्था होती है। फिर मैंने क्या बताया था कि इसकी उत्पत्ति कहाँ मिलती है? तो हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक युग में भी मिलती है और सर्वप्रथम ज्वाली उपनिषद में देखा गया है इसकी उत्पत्ति। फिर अपन क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट पढ़े थे तो अपन ने उद्देश्य देखा था। उद्देश्य पे क्या देखा था? क्या क्या होता है? आश्रम व्यवस्था में व्यक्ति का संपूर्ण विकास होता है और व्यक्तिगत दायित्व को पूर्ण करना दूसरा इसका उद्देश्य है। तीसरा, पुरुषार्थ के अनुरूप जीवन यापन करना। चौथा, आयु और मानसिकता के माध्यम से संतुलन। पांचवा, मोक्ष की प्राप्ति। छठवां, सामाजिक व्यवस्था की निरंतरता बनाए रखना। पांचवा, व्यक्ति के वर्तमान और भविष्य में सुधार करना। ये अपन ने देख लिया था। फिर अपन ने क्या देखा था? तो अपन ने देखा था कि महत्व क्या देखा था? कि मानसिक और बौद्धिक उन्नति होती है इससे। और क्या होता है? जीवन में विभिन्न पक्षों का विकास होता है, जैसे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक। तीसरा अपन ने देखा था कि कल्याणकारी जीवन का विकास। और पांचवा, व्यक्ति और समूहों का परस्पर संबंध। छठवां, व्यवहारिक जीवन का विकास। कर्म की प्रधानता मतलब जीवन में। और क्या देखा था? सर्वांगीण विकास देखा था अपन ने। सामाजिक स्थिरता, संस्कृतियों का निर्वाह और सामाजिक संघर्ष और तनाव में मुक्ति देखा था। ये इनके महत्व था। अब अपन आज क्या पढ़ेंगे? प्रकार पढ़ेंगे। तो प्रकार में क्या है? आश्रम व्यवस्था के 4 प्रकार होते हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इनके कुछ टाइम पीरियड होते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य का टाइम पीरियड 0 से 25 वर्ष, गृहस्थ का 25 से 50 और वानप्रस्थ का 50 से 75 और अंतिम 75 के बाद, जो कि अंतिम और संन्यास आश्रम है। ठीक है। तो ब्रह्मचर्य क्या होता है? तो ब्रह्मचर्य आश्रम ये पहला चरण है जो 0 से 25 तक चलता है। इसमें अपन क्या करते हैं? नैतिक सदाचार, स्वेच्छा से शिक्षा से गुरु से प्राप्त करते हैं। और अपन क्या पालन करते हैं? पालन, संध्या, व्यायाम, इंद्रियों पर निग्रह और गुरु की सेवा, ये सारी चीज़ें इसमें करते हैं। इसमें क्या होता है? व्यक्ति को समुचित विकास के लिए निर्दिष्ट किया जाता है। यह एक वैज्ञानिक जीवन पद्धति है जिसमें व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है। ठीक है। और इसमें गुरु की सेवा करते हैं अपन, और हम लोग का एक सुनिश्चित दिनचर्या होता है, और मानसिक और शारीरिक विकास होता है, और जीवन मूल्य के प्रति अपन सीखते हैं। इंद्रियों पर नियंत्रण, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। दूसरा क्या है? गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में क्या होता है? 25 से 50 होता है। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। अपन 3 ऋण पढ़ते हैं, उसमें से पितृ ऋण से मुक्त होते हैं इस आश्रम व्यवस्था में। और इसमें अपना क्या कहते हैं, विवाह संस्कार होता है, और कर्तव्य परायण उदय पूर्ति होती है, और 3 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम का समंजस होता है। पुत्र की प्राप्ति, समाज में निरंतरता और धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति होती है। इतना ही बता देंगे। लेकिन पूछता है कि गृहस्थ आश्रम का महत्व क्या होता है? तो 4 आश्रमों का समन्वय गृहस्थ आश्रम ही है। और क्या कहते हैं, इसमें 3 पुरुषार्थ, जैसे अपन ने देखा कि धर्म अर्थ काम मोक्ष का पालन होता है। फिर सांस्कृतिक परंपराओं का हस्तांतरण होता है। फिर व्यक्ति दायित्व पर अकुंसक सामूहिक और पारिवारिक जीवन, और सामाजिक जीवन में सहयोगिता बनती है। पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्ति होती है हम अपनी। और संतान उत्पत्ति गृहस्थ आश्रम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। देन अपन चलते हैं वानप्रस्थ। वानप्रस्थ की ओर कब होते हैं? 75 के बाद। इसमें क्या होता है? अपन की शादी हो गई और सारा चीज़ें हो गई, मतलब कि अपन ने जीवन भी जी लिया। अब अपने को क्या है कि संसारिक माह मोह को छोड़ के त्याग करके 50 अब अपन वानप्रस्थ की ओर चल देते हैं। ठीक है। लेकिन इसका महत्व क्या होता है? इसमें क्या होता है कि ज्ञान और अनुभव का प्रसार करते, जैसे अपन ने देखा था कि बुद्ध ने किया है। बुद्ध के प्रचार प्रसार, जैन धर्म का प्रसार प्रसार, इसी तरह वानप्रस्थ में जो भी अपन ज्ञान सीखे होते हैं उसका ज्ञान
ज्ञान अनुभव का प्रसार होता है। फिर अपने जो कल्चर होते हैं उसका ट्रांसफ़र होता है, जैसे कि एक दूसरे से। फिर समाज के लोगों की उन्नति, कल्याण, संसार में चिंताओं से मुक्त, समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण, ये सारी चीज़ें। फिर अंतिम कौन सा आश्रम है? संन्यास आश्रम। ये क्या है? अंतिम आश्रम है। संसारिक मोह माया से छुटकारा पा गए, अब अपन मोक्ष की ओर चलेंगे। ठीक है। इसमें क्या होता है? विश्व परिवार और मानव कल्याण की बात होती है। समाज में मोक्ष, लोभ, घृणा, द्वेष आदि के त्याग करके धर्म का पालन किया जाता है। इसमें इसका महत्व क्या होता है? तो व्यक्तित्व का विकास, जीवन का व्यवस्थित तौर तरीके से चलने का एक अलग ही महत्व है। फिर सामाजिक संगठन, एकता बनी रहती है, सामाजिक कल्याण और सांस्कृतिक संस्कृतियों का विवाह, सामाजिक संघर्ष और तनाव से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति। द्वेष का है इसका, किसका? आश्रम व्यवस्था का। वर्तमान में यह जीवन में प्रत्याशों में अप्रासंगिक हो गई है। इसका क्या कहते हैं? महत्व धीरे धीरे कम हो रहा है, कर्मकांडों का प्रवेश हो रहा है भारत का, और क्या होता है? व्यवहारिक जीवन में सफल नहीं हुई है ये। ठीक है। इस प्रकार से आज अपना आश्रम व्यवस्था कंप्लीट होता है।